ओके, एक्सेप्शन हायरार्की अगर बात करें, थ्रोएबल क्लास एक्सेस एक्सेस रूट फॉर जावा एक्सेप्शन हायरार्की। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पहले इसमें यही दिखा देता हूँ। जैसे ये एक्सेप्शन है ना, ये एक्सेप्शन के ऊपर भी एक क्लास है थ्रोएबल, ठीक है। तो एक्सेप्शन ठीक है। एक्सेस करता है थ्रोएबल क्लास को, ठीक है। ठीक है। एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक क्लास है जिसकी ढेर सारी सब हम्म। क्लासेस हैं। ये एक सब क्लासेस है, ढेर सारी सब क्लासेस है, ठीक है। हम्म। तो ये अपने को पता है कि एक्सेप्शन एक क्लास है और उसका रूट क्लास क्या है। रूट है, रूट ये पूरा हायरार्की है, ये पूरा हायरार्की है, हम्म। ठीक है। तो इसका ठीक एक्सेप्शन है। का रूट क्लास क्या है, थ्रोवेबल, थ्रोएबल। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो throwable class access root for Java exception hierarchy. Throwable class defines two child classes. अब throwable class के दो child classes हैं, अभी आपने देखा। हम्म। एक हम्म। एक तो है एक्सेप्शन और दूसरा है एरर, अच्छा। ठीक है। एक्सेप्शन और एरर में ठीक है। बहुत अंतर है, ठीक। अच्छा। Exception, most of the times exceptions are caused by our program and these are recoverable। क्योंकि कल ही का एग्जांपल ले लीजिए, फाइल नॉट फाउंड वाला। लंदन हम्म। लंदन में आपकी एक फाइल लोकेटेड है और आपका एग्जीक्यूशन, टेस्ट एग्जीक्यूशन के लिए आपको एक फाइल की ज़रूरत है, बट हम्म। क्या पता वो रिमोट लोकेशन पे होने की वजह से वो आपको फाइल मिल नहीं पा रही है, ठीक है, एक्सेस नहीं हो पा रही है। तो आपका एग्जीक्यूशन हम्म। होगा कैसे, क्योंकि ये तो सारा ऑटोमेशन प्रोसेस है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है। तो ऐसे में आपको हम्म। पता करना होगा कि कहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकता है। हम्म। इस तरीके से आपको देना होगा, ठीक है। जहाँ पे जिस कोड में, पीस ऑफ कोड में आपको लगता है कि वहां पे मुझे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकता है, उस पीस ऑफ कोड को आप ट्राई ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे जैसे कि ठीक है। आपको लगता है कि रीड डेटा फ्रॉम रिमोट फाइल लोकेटिंग एट लंदन वाले पीस ऑफ कोड से हम्म। उतने में आपको फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है। तो हम्म। उसके बाद वो सब चीज़ आप लिख लेंगे ट्राई ट्राई ब्लॉक में, ठीक है। उसके बाद उसका ठीक है। ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने के लिए, उसका ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने के लिए आप कैच ब्लॉक की तैयारी करेंगे, ठीक है। आप कैच ब्लॉक की तैयारी करेंगे और उसमें पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे टाइप ऑफ एक्सेप्शन, ई एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे यूज लोकल फाइल एंड कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम नॉर्मली। ऐसा पीस ऑफ कोड लिखेंगे जो एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा हो आपके ट्राई ब्लॉक के कोड के लिए। तो इसमें इसमें फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ये क्या है, क्लास है क्या? और ईज का ऑब्जेक्ट ऐसा है क्या हाँ, कैच के अंदर? ठीक है। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन एक क्लास है जो कि एक्सेप्शन के अच्छा। अंदर आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ठीक है। ठीक जैसे जैसे एक्सेप्शन आते हैं वैसे वैसे आपको प्रिसाइज्ड एक्सेप्शन लिखना पड़ता है। बट लोग क्या करते हैं, लोगों को कभी कभी पता नहीं रहता है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन। तो अगर एक्सेप्शन लिख दिए यहाँ पे, है। तो हाँ। क्या हुआ, हाँ। ये पूरी की पूरी क्लास ही आ मीन। गई, पूरी आ गई। तो उसके हाँ। अंदर जितने हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। बट वो हाँ। राइट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है, बट फिर भी लोग करते ही हैं, क्योंकि उनको प्रिसाइजली पता नहीं होता है कि कौन सा एक्सेप्शन लिखना चाहिए। अच्छा। अच्छा। हाँ, मुश्किल होता होगा। बहुत ज़्यादा टाइप्स के एक्सेप्शन है, तो उसमें कैसे पता करेंगे, हाँ। ये सही सही। ठीक। the most of the time ठीक है। exceptions are caused by our program and these are recoverable। हम्म। example, if our programming requirement is to read data from a remote file locating at London at runtime, हम्म। remote file is not available, then we will get runtime exception saying file not found exception. If file not found exception हम्म। occurs, we can provide local file and continue rest of the program normally, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता ठीक चली है। गई। हम्म। अब ये तो एक्सेप्शन है। और एरर में क्या अंतर है, तो आपको अभी तो पता चल गया कि ग्रेसफुल टर्मिनेशन के लिए जैसे छोटी मोटी इश्यूज हो सकते हैं, हर टाइम आपका कोड चलेगा सही होने के बाद भी गारंटी नहीं कर सकते, ठीक है। हम्म।
आप तो उलझ जाओगे कि आप सोचोगे कि आपकी कोड चल क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो वहां पे हो सकता है इशू एक्सेप्शन का, हम्म, जिसमें ग्रेसफुल टर्मिनेशन आपका हो ही नहीं रहा है आपके प्रोग्राम का। ठीक है, बट बट सिर्फ हम्म, एक्सेप्शन नहीं होता है, एक होता है एरर भी। एरर हमारी गलती से नहीं होता। ठीक है, एरर होता है अच्छा। किसी न किसी चीज की कमी से। जैसे सिस्टम में आपका रैम कम है, मेमोरी कम है, स्टैक स्टैक मेमोरी कम है, और आपने पीस ऑफ प्रोग्राम ऐसा लिखा है जिसमें वो बने जा रहा है, स्पेस पे स्पेस लिए जा रहा है। ठीक है, तो स्टैक ओवरफ्लो हम्म, अगर होता है, स्टैक ओवरफ्लो का मतलब स्टैक में मेमोरी बहुत ज्यादा, जैसे रिकर्सिव कॉलिंग आपने कर दी, ठीक है, तो स्टैक हम्म, ओवरफ्लो होने लगेगा। तो स्टैक ओवरफ्लो का मतलब कि आपकी जो मेमोरी थी, आपकी जो मेमोरी थी वो खर्च हो रही है, बहुत ज्यादा खर्च हो चुकी है, और आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो हुआ एरर। ठीक है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम एरर्स आर नॉट कॉज्ड by our program, and these are due to the lack of system resources। रैम, हम्म, एग्जाम्पल रैम ही रखिए दिमाग में। ठीक है, हम्म, तो एरर्स आर नॉन रिकवरेबल। हम्म, If out of memory error ठीक है। occurs, being a programmer, we can't do anything, and programmer will and the program will be terminated abnormally। हम्म, ठीक है, तो एरर और एक्सेप्शन में अंतर ठीक है। समझिए। सिस्टम एडमिन और सर्वर एडमिन इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द हीप मेमोरी। हम्म, ठीक है, ये टोटल अभी ठीक है। थ्योरेटिकल क्लास ही है। हम्म, ठीक, ओके, अभी आपको ठीक हायरार्की है। दिखाते हैं। ये हो गया थ्रोएबल क्लास है, इसलिए मैंने सी लिखा है। हम्म, ठीक है, अब इसके दो चाइल्ड क्लासेस हैं, एक्सेप्शन एंड एरर। ठीक है, एक्सेप्शन एरर। तो एक्सेप्शन में आता है रन टाइम एक्सेप्शन आता है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आता है, आईओ, इनपुट आउटपुट। हम्म, ठीक है, सर्वलेट एक्सेप्शन हम्म, आता है, रिमोट एक्सेप्शन आता है, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं। रन टाइम एक्सेप्शन में क्या अच्छा, क्या अच्छा। आता है? रन टाइम एक्सेप्शन में क्या क्या आता है? अरिथमेटिक हम्म, एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। उसमें भी दो आता है, एक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है। ठीक है, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, और उसमें क्या आता है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और फिर ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे तो बड़े बहुत सारे आते हैं। ठीक है। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन में आता है ईओएफ एक्सेप्शन। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, हम्म, इंटरप्टेड हम्म, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, और ऐसे बढ़ते जाते हैं। हम्म, और अब हम एरर की ठीक अगर बात करें, तो एरर में आता है असर्शन एरर, सबसे पहला आता है वर्चुअल मशीन एरर, दूसरा आता है असर्शन एरर। वर्चुअल मशीन है। मशीन एरर में देखेंगे तो स्टैक ओवरफ्लो एरर आता है, आउट ऑफ मेमोरी एरर आता है। हम्म, और अगर इसी में तीसरी चीज की अगर हम बात करें, एक्सेप्शन इन इनिशियलाइजर एरर, तो ऐसे करके बहुत है, हम्म, बहुत ही ज्यादा है, उसको याद करना मुश्किल है। हम्म, ठीक है, तो ठीक है। ये देख लेते हैं। दो टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं, एक चेक्ड ये एक्सेप्शन। किस में होता है? हाँ, एक्सेप्शन एक्सेप्शन नहीं मतलब ये, कैटेगरी कैटेगरी बता, नहीं मतलब, छांटने की छांट रहे हम लोग, चेक्ड एक्सेप्शन और ये सब। अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब इसको पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। हम्म, ठीक है। ठीक है, तो द एक्सेप्शंस विच आर checked by compiler for smooth execution for the program हम्म, हम्म, at a runtime are called checked exception। ठीक है, हम्म, the exceptions which are checked by the compiler, जो compiler चेक करता है, for smooth execution of the program at runtime, okay, are called uh, checked exception। at runtime कैसे हुआ? अच्छा, कम। हाँ, रन टाइम कैसे होगा? चेक बाय कंपाइलर फॉर स्मूथ। not checked by the compiler by the एट program। कंपाइल टाइम हुआ। चेक बाय कंपाइलर। हाँ, कंपाइल टाइम हुआ, बट इसमें हाँ, इसका मतलब यही है कि कंपाइलर, अच्छा ये सेंटेंस ही है, वो रन टाइम एनवायरनमेंट नहीं है। ये रन टाइम का मतलब चलते समय। ठीक है,
The exceptions which are checked by the compiler for smooth execution of the program at runtime we हम्म, are called checked exception. देखिए, जब भी कंपाइलर सबसे पहले चेक कर लेता है, ठीक है, रन टाइम के समय, हम्म, जब रन टाइम चलते समय अगर प्रोग्राम को अगर कंपाइलर चेक करता है तो उसको हम बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन. हम्म, और जहां कंपाइलर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, कंपाइलर चेक नहीं कर रहा है, द एक्सेप्शंस व्हिच आर नॉट checked by the compiler whether check, programmer handling or not, ठीक है. हम्म, इसका मतलब है कि आप एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है. हम्म, उसको अगर अगर कंपाइलर चेक करता है, ठीक ठीक, तो वो हुआ चेक्ड एक्सेप्शन. हम्म, अगर वो कंपाइलर चेक नहीं करता है कि वेदर यू आर हैंडलिंग द एक्सेप्शन इन योर प्रोग्राम और नॉट, तो वो होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है. तो चेक्ड एक्सेप्शन में है ठीक जैसे है, हॉल टिकट एक्सेप्शन, पेन नॉट वर्किंग एक्सेप्शन. हाँ, आप एग्जाम देने गए, बोर्ड का एग्जाम देने गए, ठीक है, और सब कुछ लेकर के गए, पेन लेकर के गए, पेंसिल लेकर के गए, सारी तैयारी करके गए. जैसे ही आप हॉल में घुसते, आप आपके पास हॉल का टिकट ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं कर सकते प्रोग्राम, ठीक है, हॉल का टिकट ही नहीं है, तो क्या होगा? सही है, हॉल टिकट एक्सेप्शन. आप सब कुछ करके गए, हॉल का टिकट लेकर के गए, सारे ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के गए, सारे चीजें हैं आपके पास, करेक्ट. उसके हम्म, बाद हम्म, उसके बाद आप क्या करते हो? आप जब पेन निकालते हो तो आपका पेन काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या हुआ? हम्म, पेन नॉट वर्किंग एक्सेप्शन. option, ठीक है, तो अच्छा, ये सब बेसिकली रन टाइम का मतलब है. फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जब प्रोग्राम रन करता है, रन करते समय इन बिटवीन अगर कोई इशू आता है तो उसको बोलते हैं, इसको चेक्ड एक्सेप्शन. अभी इसी कैटेगराइज कर देंगे हम लोग इसको. अभी इन सबको हम छाट देंगे कौन सा इसमें से चेक्ड एक्सेप्शन है, कौन सा नॉन चेक्ड एक्सेप्शन है. वो वो कैटेगराइज करना बहुत ही ईजी है. क्या हो रहा है, इन आवर प्रोग्राम इफ मुझे देयर सही नहीं है, in our program, if there is chance of raising checked exception, then compulsory we should handle the checked exception either by try or catch और by throws कीवर्ड, ठीक है. कल तक तो आपको सिर्फ मैंने बताया था ट्राई और कैच होता है एक्सेप्शन के लिए, बट एक थ्रोज कीवर्ड भी होता है, ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्ट बनाता है. उस चीज को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो रोज, हाँ, 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 तो in our program if there is a chance of raising checked exception, okay, उसको कंपलसरी, वो कंपलसरी जो पीस ऑफ कोड में एक्सेप्शन आ सकता है उसको ट्राई ब्लॉक में लिखना है, और उसका ऑल्टरनेटिव मुझे कैच ब्लॉक में लिखना चाहिए. अदरवाइज मैं थ्रोस कीवर्ड का भी यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ जहां पे मुझे लगता है कि चेक्ड एक्सेप्शन आ सकता है. क्या चेक्ड एक्सेप्शन मतलब क्या? जहां पे कंपाइलर चेक नहीं करता है, जहां पे कंपाइलर चेक करता है फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रन टाइम के समय में, इज कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन. अगर हम ये सब नहीं करेंगे, ट्राई कैच और थ्रोस कीवर्ड को यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग का क्या आएगा? कंपाइल टाइम एरर आएगा. कंपाइल टाइम एरर आएगा, ठीक है. whether it is checked ठीक or है, unchecked, every exception occurs at runtime only. There is no chance of occurring any exception at compile time. क्योंकि अच्छा, ऐसा इसलिए होता है नहीं तो क्योंकि फिर जब तक एक आप सेकंड, एक सेकंड, जब तक आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करते, हम्म, ठीक है, तब तक आपको तो हम्म, पता ही नहीं चलेगा कि मेरी फाइल लंदन में जो लोकेटेड है वो एक्सेसिबल ही नहीं है, हम्म, ठीक है. तो ये सब कहानी तो आई रन टाइम की. ठीक है, कंपाइलर बस चेक करता है आपके सिंटैक्स को, वेदर कि यहाँ पे अगर एक्सेप्शन आ सकता है तो बंदे ने एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड क्यों नहीं लिखा है, हम्म, हम्म, पूछिए. बस मैं यही पूछ रहा था कि ये सारे एक्सेप्शन चेक्ड और अनचेक्ड थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मेरे को, दोनों में कुछ मतलब डिफरेंस समझ नहीं आ रहा, वो वो भी कंपाइल मतलब आई मीन रन टाइम पे ही चेक करते हैं बेसिकली, रन टाइम पे ही एरर एक्सेप्शन जनरेट होती है, एक्सेप्शन तो एक्चुअली हैंडलिंग में, हाँ, एक्सेप्शन एक्चुअली में रन टाइम पे होता है. का, और हाँ, जहाँ पे इनमें कंपाइल फर्क क्या है मतलब बेसिक,
मतलब जहाँ पे कंपाइलर चेक करता है सिंटैक्स में कि ट्राई, कैच और थ्रोज कीवर्ड यूज किया है कि नहीं, क्योंकि इस बंदे को हो सकता है कि इस कोड में एक्सेप्शन मिल जाए। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लिखा है कि नहीं इस बंदे ने, तो कंपाइलर चेक करता है। तो वो हुआ चेक्ड एक्सेप्शन, क्योंकि वहाँ चेकिंग चल रही है। अनचेक्ड एक्सेप्शन का मतलब हुआ द एक्सेप्शन विच आर नॉट चेक्ड बाय कंपाइलर, वेदर प्रोग्रामर हैंडल कर रहा है उस कोड को कि नहीं। सच टाइप ऑफ एक्सेप्शंस आर कॉल्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो ये चेक्ड और अनचेक्ड का अच्छा मतलब है कंपाइलर चेक कर रहा है, कंपाइलर नहीं चेक कर रहा तो आएगा तो रन टाइम पे ही। है। हाँ, दिखेगा तो आपको ठीक है, रन टाइम पे। देखेंगे, आगे देखेंगे, देखते हैं। कल हम लोगों ने ये वाला किया था ना, ये वाला डू मोर स्टफ वाला। तो हाँ हाँ, ये किया था। आपका, हाँ, जब तक मैंने जावा सी टेस्ट किया था तब तक उसके बाद तो एग्जीक्यूट हो रहा था मस्त प्रॉपर। ठीक है। जैसे दूसरी लाइन में भी आया जावा, हाँ। जब तक मैंने टेस्ट नहीं किया तब तक ये सारी चीजें नहीं आई बाहर, ये वाला एक्सेप्शन बाहर नहीं आया। हम्म। याद है? राइट। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो एक्सेप्शन होते हैं रन टाइम पे। हाँ, अब इस एक्सेप्शन का एग्जांपल हो गया, है ना? हाँ। अब चेक वाले का एग्जांपल भी हो तो नहीं है। अभी आ रहा है, सबको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Whether it is ठीक है, checked or unchecked, every exception occurs at runtime only. There is no chance of occurring any exception at compile time. एक्सेप्शन का मतलब ये रन टाइम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमेशा ये फाइल ठीक नॉट है। फाउंड वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, किसी को अगर बताना हो कि व्हाट इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, हम्म, हम्म, कोई भी एक रिमोट फाइल बता दीजिएगा कहीं किसी और देश में है। ठीक है, उसके बाद अगर ठीक वो है। एक्सेसिबल नहीं है तो उसका एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड हाँ, करना कैच ब्लॉक में। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, ठीक है। ठीक। Runtime exception and its child classes, runtime exception and its child classes, error and its child classes are unchecked except the remaining are checked. एक सेकंड। Runtime exception and its child classes, error and its child classes are unchecked except these remaining are checked। ये तो बड़ी पॉइंट है, अब आपको समझाता हूँ। एक्सेप्शन में एक्सेप्ट। रन रन टाइम एक्सेप्शन हुआ, रन टाइम एक्सेप्शन और इसके चाइल्ड क्लासेस, और एरर में और इसके ठीक सारे है, चाइल्ड क्लासेस क्या हुए, ठीक है। आर अनचेक अनचेक्ड हुए। तो आपको अपने को पता चल गया आते हैं। सारे सारे क्या हुए, चेक्ड क्या हुए ठीक है। हमारे ये इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन, रिमोट एक्सेप्शन, और उसके आगे जितने भी आएंगे। बट रन टाइम और उसके वो चाइल्ड तो। क्लासेस क्या हो गए, सारे अनचेक्ड हो गए। इन सबको कंपाइलर चेक नहीं करता है। हम्म। जैसे 10/2 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, 10/2 बोल रहा हूँ, 10/0 इन्फिनिटी होता है, करेक्ट? तो 10/0 को ये जावा किस तरीके से करेगा, उस पे आई थिंक नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा या फिर कोई एक एक्सेप्शन आएगा। अर्थमेटिक, हाँ, अर्थमेटिक वाला आएगा अरिथमेटिक, ना। हाँ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा। ठीक है। राइट, हाँ हाँ। तो ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब चेक्ड में देखते हैं, फुल्ली चेक्ड होता है वर्सेस पार्शियली चेक्ड। ये भी बहुत इजी है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। A checked ठीक है। exception is said to be fully checked if and only if its child classes are also checked। ठीक है। हम्म, इसका मतलब इसका मतलब एक्सेप्शन तो फुल्ली चेक्ड है ही नहीं, हम्म, क्योंकि इसकी चाइल्ड क्लासेस तो रन टाइम एक्सेप्शन भी है। ये तो अनचेक्ड हो गया। अब बाकी की क्लासेस चेक्ड है। ठीक। तो हाँ, एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या हुआ, पार्शियली चेक्ड हुआ। हम्म, ठीक है, मैं पहले ही आपको बता दोनों है दिया। इसमें। हाँ, हम्म, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब इसको पढ़ते हैं। A checked exception is said to be fully checked if and only if its child classes are also checked। इसके एग्जांपल्स हुए इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन, रिमोट एक्सेप्शन। हम्म, ठीक है। ठीक है। यहाँ ठीक है, नो चाइल्ड इज देयर, ओके।
इंटरप्टेड एक्सेप्शन में कोई चाइल्ड ही नहीं है, ठीक है। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है और उसके चाइल्ड क्लासेस हैं जो कि फुल्ली चेक्ड है, ठीक है। A checked exception is said to be partially checked if and only if some of its child classes are unchecked. A checked exception is said to be partially checked if and only if some of its child classes are unchecked. एक्सेप्शन हो गया, थ्रोएबल क्लास हो गया, सम ऑफ इट्स चाइल्ड क्लासेस आर अनचेक्ड, ओके, ये वाले अनचेक्ड है, ठीक है, बाकी के चेक्ड है, तो एक्सेप्शन क्या हुआ, पार्शियली चेक्ड, ठीक है। अब थ्रोएबल तो की बात करें तो एक्सेप्शन में ये तो हो गया अनचेक्ड, ये हो गया अनचेक्ड, एरर हो गया अनचेक्ड, तो क्या हो गया, पार्शियली चेक्ड, ठीक है। द ओनली पॉसिबल पार्शियली चेक्ड एक्सेप्शन इन जावा इज एक्सेप्शन एंड थ्रोएबल। सब चीज समझ में आ रहा है अभी तक? ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, चेक अनचेक में बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, अभी 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 ये वाला करेंगे ना, एग्जाम्पल। ये वाला करेंगे ना, हाँ हाँ, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनपुट ठीक। अभी अभी आप बताइए कि इसको देखिएगा नहीं फुल्ली है कि नहीं है, ठीक है। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन चेक्ड है कि अनचेक्ड है? चेक ही है ये तो पता है, पर फुल्ली है पार्शली ये समझ नहीं आया। हाँ, डायग्राम से आइडिया लगा हुआ है। हाँ इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन एक्चुअली में चेक्ड है, फुल्ली चेक्ड है, क्योंकि उसकी जो नीचे की क्लासेस है ना, वो भी क्या है, हाँ, वो भी सारी की चेक सारी है चेक्ड ऐसा। है। हाँ, अच्छा ये भी ठीक है। चेक्ड है, ईओएफ एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। अच्छा तो एक तरह से हाँ, रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन बताइए, चेक्ड है अनचेक्ड है? रन टाइम एक्सेप्शन इसमें आता है, देखना पड़ेगा। देखिए रन रन टाइम, टाइम एक्सेप्शन कहाँ आता है? हाँ, रन टाइम तो अनचेक है। हाँ एग्जैक्टली। अब ये पार्शली अनचेक थोड़ी पूरा ही है तो इंटरप्टेड तो बाकी एक्सेप्शन, तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन है यहाँ पे देखिए, ये है इंटरप्टेड एक्सेप्शन, चेक है। चेक्ड है, फुल्ली इंटरप्टेड चेक्ड है, फुल्ली चेक्ड है। फुल्ली चेक है। अच्छा हाँ, फुल्ली इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन फुल्ली चेक्ड है, चेक है, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। अब एरर अनचेक है। एरर अनचेक्ड है, क्योंकि एरर और एक्सेप्ट, एरर तो पूरे पूरे अनचेक्ड है, एक्सेप्शन में रन टाइम एक्सेप्शन अनचेक्ड है, ठीक है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन के अंडर में आता है, हम्म। ठीक है, आया ना? तो हाँ ये अनचेक हो गया है ना। थ्रोएबल, हो गया है। थ्रोएबल क्या हुआ, चेक्ड, पार्शियली चेक्ड हुआ, ओके। थ्रोएबल तो नहीं। हाँ वो तो थ्रोएबल, चेक भी थ्रोएबल अनचेक भी दोनों है। नहीं, मेन हाँ चेक्ड और अनचेक्ड दोनों है, इसलिए वो पार्शियली चेक्ड हुआ, थ्रोएबल, पार्शल चेक। क्योंकि एरर तो ठीक है। अनचेक्ड हो गया और एक्सेप्शन में रन टाइम अनचेक्ड हो गया, बाकी की सारी क्लासेस जो है, इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस जो है, उसमें क्या हो गया, चेक्ड हो गए, हम्म। इसलिए वो पार्शियली चेक्ड हुआ। अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो ऑटोमेटिक गया, एक्सेप्शन आ गया पे हाँ अनचेक हो गया। अनचेक हो गया, क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन के अंडर में आता है, करेक्ट कर लिए थे अभी। हम्म। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता किधर है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन में रन टाइम एक्सेप्शन में आता है, कुल ठीक है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको हायरार्की ध्यान में रखनी होगी। तो एक्सेप्शन क्या है अपना, ठीक है। ठीक एक्सेप्शन है, चेक है। वो पार्शियली चेक्ड है, क्योंकि पार्शल चेक है। रन टाइम एक्सेप्शन अपना अनचेक्ड है, बाकी के इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस क्या है, चेक्ड है, ठीक है। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, हाँ हाँ हाँ, चेक और फुली चेक हो गया।
क्योंकि हाँ ये ठीक आता है। है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन के अंडर में आता है ना, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ईओएफ एक्सेप्शन। हम्म, ठीक है, हाँ वहाँ वो चेक है सारे। ठीक है। ठीक है, बस हाँ कोई भी हायरार्की में अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो पार्शली हो जाएगा। हाँ। इसी बात है। अब कोई अनचेक के अंदर पार्शली और फुली वाला लॉजिक नहीं है क्या, अनचेक एक्सेप्शन में? अनचेक्ड एक्सेप्शन में पार्शियली पार्शली अनचेक कोई है ऐसा? नहीं। जैसे पार्शली चेक्ड होता है, फुली चेक, अनचेक वाला तो शायद अनचेक ही होता है बस। पार्शियली बन कैसे रहा है? पार्शियली बन रहा है चेक्ड से, पार्शली। अनचेक्ड से, दोनों के होने से। तो दोनों पार्शियली, होने से बन हाँ, रहा तो है। पार्शियली अनचेक्ड कैसे होगा? तो आप पहले नैरो डाउन कर जा रहे हैं अनचेक्ड, उसमें फिर पार्शियली कैसे होगा? बट वो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा एक्सेप्शन जिसमें उसका मेन टॉप लेवल पे अनचेक हो और अंदर से चेक हो सारे नीचे वाले, ऐसा पॉसिबल हम्म, है? नहीं भाई, अभी जो भी चेक पार्शली हैं वो टॉप लेवल पे चेक हो रहे हैं, मतलब कुछ टॉप उनके लेवल, टॉप लेवल पे, टॉप लेवल पे क्या होगा आपका? जैसे थ्रोएबल है, ठीक। अब थ्रोएबल डिपेंडेंट था इन सब क्लासेस पे, ठीक है। तो हाँ सबसे दोनों चीजें। हाँ, एक एक क्लासेस, मतलब कुछ क्लासेस तो ऐसे निकल गई जो अनचेक्ड है, और कुछ क्लासेस ऐसे निकल गई जो कि चेक्ड है। इस तरीके से देख सकते हैं। दो कुछ बच्चे छोटी हैं, चेक। ठीक है, ये ग्रैंडफादर है, दो बच्चे हैं, उसके एक तो निकल गया नालायक, ठीक है, और एक निकल गया हम्म, अच्छा पढ़ाकू। तो हम्म, ठीक है, तो पूरा का पूरा रिलाई नहीं कर सकते ना हम्म, कि ये दादा का ये जो ग्रैंडफादर है उनकी खानदान बहुत ही प्रोडक्टिव खानदान है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिविटी हम्म, उनके जो भी हम्म, सुपुत्र है उनसे मिलती है, ठीक है। अच्छा कमाई होती है, अच्छा ठीक है। काम करते हैं, ठीक। मतलब कि हर एक हम्म, कोई इसमें अच्छा नहीं है। ठीक ठीक है, कुछ इसमें ऐसे भी है है। जो कि नालायक है। तो इसलिए, हम्म, इसलिए टोटल रिलायबिलिटी थ्रोएबल पे नहीं होती है, मतलब ग्रैंडफादर पे नहीं होती। तो ऐसा, मतलब एक इनफॉर्मल, इनफॉर्मल वे में समझने के लिए, ठीक है। रन टाइम हाँ एक्सेप्शन, हाँ अगर हाँ। रन टाइम एक्सेप्शन, एक्सेप्शन थ्रोएबल के तो दो हो गए, एक्सेप्शन और एरर। तो एक्सेप्शन में अगर मैं देखूँ तो रन टाइम एक्सेप्शन जो आता है वो कि अनचेक्ड है। अब हम्म, बाकी के सारे चेक्ड होने की वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ तो कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि जहाँ पे अनचेक्ड है, जिसकी वजह से एक्सेप्शन क्लास को भी पार्शियली चेक्ड होना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्लास तो चेक्ड है ही है, ठीक है, लेकिन वो पार्शियली चेक्ड है, हम्म। क्योंकि पार्शियली उसमें क्या हुआ है, अनचेक्ड एक्सेप्शंस भी है, अगर मिलावट है। अपन इसको पार्शली सिर्फ दो ही क्लास है, दो ही क्लासेस हैं जो कि पार्शियली चेक्ड है, एक्सेप्शन और थ्रोएबल। रूट, हाँ, रूट हायरार्की अपनी क्या होती है, थ्रोएबल होती है रूट हायरार्की, ठीक है। तो अपनी रूट हायरार्की है थ्रोएबल, और उसके बाद आता है एक्सेप्शन और एरर, ठीक है। ठीक है। अच्छा बताइए, चेक्ड ठीक है एक्सेप्शन ठीक का मतलब क्या है? है जो कि अपने जिसको कंपाइलर बेसिकली चेक कर रहा है। हाँ, कि ऐसा पीस ऑफ कोड उस बंदे ने लिखा है कि नहीं जहाँ पे हाँ एक्सेप्शन आ सकता है। खुद खुद एक बार एनालाइज हाँ करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि वेदर वहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है कि नहीं, ठीक है। अगर आ सकता है तो हाँ। बंदे ने एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड ट्राई लिखा है कि नहीं, हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है अपना ठीक है। ठीक वो हो गया चेक्ड एक्सेप्शन। अपन लोगों ने फुल्ली चेक्ड और ठीक है पार्शियली चेक्ड एक्सेप्शन तो कर लिया है। आइए एक बार देखते हैं, थोड़ा सा डीप चलते हैं। कस्टमाइज ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग बाय यूजिंग ट्राई कैच, ओके। ठीक है। इट इज हाईली रिकमेंडेड टू हैंडल एक्सेप्शंस, ओके। हमेशा अगर आपको पता लग रहा है कि वहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है, तो वो हाईली रिकमेंडेड है कि आप वैसा वैसे ही कोडिंग कीजिए। मैं आपको एक्सेप्शन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिलेनियम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार, क्योंकि अच्छा। आपको तो कोड लिख करके सौंप देना है आपके क्लाइंट को, करेक्ट।
हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आज तो कोड आपका चल गया, आपने अपने एंड में हाँ। चलाया, लेकिन फिर आपने जब कोड को पुश कर दिया, ठीक है, हम्म। जेनकिंस पे डाल दिया या फिर क्लाइंट को कोड दे दिया, अब जब वो अपने एंड से चलाता है, ठीक, तो वो कल चलता नहीं है कोड। ठीक है, तो सारा खेल अच्छा। एक्सेप्शन का रहता है, बहुत ही दिमाग खराब होता है, सारा लॉजिक सही है, सब कुछ सही है, उसके बाद भी कोड नहीं चल रहा। ओहो। फिर फिर उसमें तो क्या चलता है डिबगिंग करनी पड़ती है, और एक्सेप्शन में? कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन लगाना है, कहाँ पे लिखना है, तो उस तरीके से देखा ओहो, जाता है। तो बहुत ही गंदा काम हो जाता है। हाँ, इसमें टाइम लग जाता है, तो धीरे 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 करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो मैं ट्राई ब्लॉक की अगर बात करूं, तो ट्राई ब्लॉक में क्या आता है? रिस्की कोड। द कोड विच में रेज एन रिस्की। एक्सेप्शन इज कॉल्ड रिस्की कोड। ठीक है। ठीक है, एंड वी हैव टू डिफाइन दैट कोड एंड वी हैव टू डिफाइन दैट कोड इनसाइड ट्राई ब्लॉक। आपको मैं शुरुआत से बोलता हूँ, जो भी कोड पे हाँ हाँ। आपको लगता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, तो वो कोड हुआ रिस्की कोड। उस रिस्की कोड को ठीक है। आपको लिखना होगा ट्राई ब्लॉक के अंदर में। ठीक। ठीक है, कि कि आपके सिस्टम को पता चल सके कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, और जैसे ही एक्सेप्शन आया, तुरंत कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? कैच पे। कैच। ठीक है, धीरे धीरे क्लास अभी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है। ठीक है, एंड वी हैव टू डिफाइन दैट कोड इनसाइड अ ट्राई ब्लॉक, एंड द करस्पॉन्डिंग हैंडलिंग कोड वी हैव टू डिफाइन इनसाइड द कैच ब्लॉक। ठीक है। करस्पॉन्डिंग हैंडलिंग कोड, ओके, उससे मिलता जुलता अगर कोई हैंडलिंग कोड, ऑल्टरनेटिव कोड है, कि अगर वो ना चले तो ये चल हम्म। जाए। ओके, क्योंकि क्या हाँ। होगा, ट्राई ब्लॉक में जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्शन आया, ठीक है, जहां जैसे ही रिस्की कोड में दिक्कत हुआ, तुरंत कंट्रोल बाहर आ जाएगा। बाहर आते ही ऐसे प्रोग्राम है कि कैच ब्लॉक में चल जाएगा। ठीक है, और ठीक है। उस कोड को एग्जीक्यूट करने लगेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर एक्सेप्शन नहीं आया, मस्त आराम से चले जा रहे, तो कभी भी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं। ठीक है। एक कोड हम देखते हैं जो कि विदाउट ट्राई कैच है। ठीक है, क्लास टेस्ट पब्लिक, आपको विदाउट कोड सारा ऐसा लगेगा कि यार कुछ किया ही नहीं। ठीक है, void main string, अरे args, ओके, system dot println one, ये हुआ। टेस्ट डॉट जावा। स्पेलिंग स्पेलिंग सही है? नहीं है, सही नहीं है, वो चेक कर लेना। सही तो है, टेस्ट। नहीं, वाइड 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 पब्लिक स्टैक। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ये हुआ। यहाँ से इसमें गया। तो अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे, एक ऐसा पीस ऑफ कोड, एक ऐसा पीस ऑफ कोड जहाँ पे ट्राई और कैच है ही नहीं। वो क्या है? ये, इसमें मैंने लिखा ही नहीं है ट्राई और कैच, कहीं लिखा ही नहीं है। यहाँ पे मेरा एक्सेप्शन आने वाला है क्या? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये तो प्रिंट हो जाएगा, हाँ जब जैसे कंट्रोल हाँ। आएगा तो उसको प्रिंट कर देगा, लेकिन यहाँ पे क्या आने वाला है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि टेन अल्फाबेट। 10/0 मतलब प्रॉब्लम है भाई।
इन्फिनिटी। कोई इश्यू आया नहीं, क्योंकि सब कुछ रन टाइम पे देखा जाएगा। राइट। स्टेटमेंट 1 तो आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन अब आता है एक्सेप्शन, कहाँ पे? इन थ्रेड मेन। कौन सा टाइप का एक्सेप्शन? जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। ये होता है जब हम एक ठीक है, ठीक है। पीस ऑफ कोड इस तरीके से लिखते हैं जहां पे ट्राई और कैच मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ? नहीं लिखा है। इस पूरे प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन हुआ, ओके। हम्म। ठीक है। अब अगर ठीक। मैं इसी अब मैं इसी को अगर ऐसे इस तरीके से लिखूं जहां पे ट्राई और कैच हो, ठीक है, ठीक है। तो ग्रेसफुल टर्मिनेशन होना चाहिए इस प्रोग्राम का, करेक्ट? राइट। अब मैं इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा देखिए, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में ट्राई और कैच, यहाँ पे इसी तरीके से है ना। मेरा कोड कहाँ है? ये मुझे पता है कि यहाँ पे ये आने वाला है प्रॉब्लम, तो मैं इसको ट्राई ट्राई में डाल दिया, ट्राई के ब्लॉक में। ट्राई का ब्लॉक बंद। ठीक है। जैसे ही ट्राई का ब्लॉक बंद करते हैं वैसे ही चालू करना चाहिए कैच, कैच का। CTCH कैच। अच्छा, अच्छा। अरिथमेटिक, ये ई इस तरीके से लिखते हैं ना, करेक्ट? हम्म। अब ये तो मैंने ऐसे इस तरीके से कर दिया, ठीक। यहाँ पे कौन ट्राई ब्लॉक में कौन सा कोड डाला है? रिस्की कोड, ठीक है। इसकी तो डाल। ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगा कैच में? ऑल्टरनेटिव कोड। यहाँ पे हम लोगों ने किस तरीके ऑल्टरनेटिव तो हम्म कैसे किया है? ऑल्टरनेटिव कोड क्या है? कैन डू इक्वल टू। आपको बस यहाँ पे मैं दो चीज दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका ये स्टेटमेंट तो फुल्ली चलेगा, क्योंकि यहाँ तक कोई इश्यू आया ही नहीं। जब यहाँ कंट्रोल आएगा तो उसको प्रिंट कर ही देगा। दूसरी चीज, मुझे पता है कि ये रिस्की कोड है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक। तो मेरा क्या होगा? इसको इसको इस रिस्की कोड को मैंने ट्राई ब्लॉक में लिखा। जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन आता है तुरंत यहाँ से कंट्रोल निकल करके कैच ब्लॉक में चल जाता है, ठीक। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये तो एग्जीक्यूट हो गई, और ये भी कंट्रोल फ्लो में आने की वजह से स्टेटमेंट 2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये क्लैरिटी और दूंगा, ठीक है। ठीक है। ये क्या है? स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, इलेगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। कर देंगे। हाँ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक साथ लिखते हैं क्या? मतलब जैसे इसमें एक साथ है और नहीं, स्पेलिंग सही है अरिथमेटिक की।
पता नहीं, अरिथमेटिक सही है, सेक्शन मतलब स्पेस से थोड़ी स्टेटमेंट 1 आपका चला, फिर उसके बाद 5 आया, स्टेटमेंट 2 आपका चला, मतलब कि ये दोनों कहाँ थे, कैच ब्लॉक में थे। ठीक है, कैच में ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ट्राई ब्लॉक से कंट्रोल बाहर निकल करके बाहर आ आ गया गया। कैच में तो हाँ, ट्राई ब्लॉक, ठीक है। ट्राई ब्लॉक से तुरंत यहाँ से आपका कंट्रोल फ्लो बाहर आ गया, और कंट्रोल फ्लो बाहर आने के बाद तुरंत कैच ब्लॉक में क्या, 10/2 = 5 तुरंत प्रिंट कर दिया, स्टेटमेंट 2 प्रिंट कर दिया। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या जब ये पीस ऑफ कोड मेरा सही चल रहा है, ठीक है, तो क्या कैच ब्लॉक के ये दो स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे। ये देखने होगा, आइए मेरे हिसाब देखते से हैं, तो नहीं होंगे। पक्का। और चेंज तो करो, वाओ दोनों, मतलब हाँ कैच में कुछ अलग, हाँ अलग कर दो थोड़ा, 20/2 कर दो समथिंग, तो पता चलेगा ना कि हाँ अब क्या कर रहे हैं। उससे कोई इशू नहीं है। नहीं वो आउटपुट सेम आया था ना, अच्छा वो 1/2 जो आया था तो ठीक है, पता नहीं था। मैं आपको अभी ये दिखाना चाहता था कि वहाँ कैच ब्लॉक में कंट्रोल जाएगा कि नहीं। स्टेटमेंट 1 और 5 कहाँ के एग्जीक्यूट हुए हैं। नहीं स्टेटमेंट 1 तो अपना पहले बाहर ही था, ट्राई ब्लॉक के बाहर, और ये 5 आया, सिर्फ ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, बट कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आपका स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और 20/4 का अपना अरिथमेटिक ऑपरेशन वैल्यू वहाँ पे प्रिंट नहीं हुई। क्यों, कंट्रोल ही नहीं आया कैच ब्लॉक में। अभी समझ में आया कैच आ ब्लॉक गया कब एग्जीक्यूट आ होगा कब गया नहीं होगा। अभी बहुत है इसमें। बिल्कुल। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी तो इतना देखे, आइए आगे देखते हैं। यही चीज समझने की है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ठीक है, आपके ट्राई ब्लॉक में है। ठीक, आपने लिखा है, उसके बाद स्टेटमेंट 4 आपने लिखा है कैच ब्लॉक में। ठीक, और उसके बाद स्टेटमेंट 5 जो है कैच ब्लॉक के बाहर है। ठीक है, बट ये सब मेथड के अंदर है। ठीक है, ये सब हम ठीक लोग है मेथड के अंदर ही लिख रहे हैं ना, ये तो मेथड के अंदर हाँ है। बस कर गंदगी अभी तो मेन मेथड के अंदर ही राइट है, कोई भी मेथड हो मेथड के अंदर है। राइट इफ देयर इज नो एक्सेप्शन, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आता, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 आएगा, और क्या प्रिंट होगा, स्टेटमेंट 5। ध्यान से देखिए, ठीक है नॉर्मल जब प्रोग्राम का नॉर्मल टर्मिनेशन होता है, ओके 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 ठीक है, हाँ if an exception raised at statement 2 and the corresponding catch block matched, okay, then statement 1, statement 4, statement 5 आएगा। इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ, ये देखिए, देखिए आपका ठीक है ठीक आपका एक्सेप्शन आया स्टेटमेंट 2 तक, ठीक है, स्टेटमेंट 1 आपका ठीक है एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ठीक है स्टेटमेंट 1 के बाद स्टेटमेंट 2 में आपका एक्सेप्शन आया, इसलिए तुरंत कंट्रोल चला गया कैच ब्लॉक में, स्टेटमेंट 4 आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हाँ एक बार जो कंट्रोल ट्राई ब्लॉक से बाहर आया, बाकी के स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 3 आपका नहीं चलेगा। ठीक है ओके, ओके तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 आया, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5 नॉर्मल एक्सेप्शन पे। ये केस 2 था, आपने केस 1 देख लिया ना, केस 2 देख लिया ना, अब आते हैं केस 3 पर।
If an exception raised at statement 2 and corresponding catch block doesn't match, ठीक है, मेरा आया स्टेटमेंट ओके। 2 पे एक्सेप्शन आया और कैच ब्लॉक मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ 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 हाँ। मैचिंग कैच ब्लॉक ही लिखना पड़ता है, अदरवाइज वो अपना ग्रेसफुल टर्मिनेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो देन हाँ, उसके बाद क्या होगा, स्टेटमेंट 1 प्रिंट तो करेगा, उसके बाद अब नॉर्मल टर्मिनेशन जेवीएम के थ्रू, ओके। जेवीएम अपना फिर डिफॉल्ट ठीक है एक्सेप्शन ठीक है एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसी तरीके से प्रिंट करेगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हमको हमेशा ऐसा पीस ऑफ कोड लिखना है इन कैच ब्लॉक में जो कि जो कि उससे सिमिलर हो, ट्राई में जो इशू आ रहा है उससे एग्जैक्टली सिमिलर होना चाहिए, उसका सोल्यूशन होना चाहिए, चलो, सही है। ठीक है। इफ ठीक एन है। केस 4 देखते हैं। इफ एन एक्सेप्शन रेज्ड एट स्टेटमेंट 4, यहाँ पे, ठीक है, कैच ब्लॉक में हम्म। अच्छा, स्टेटमेंट कैश ब्लॉक 4, में हाँ, if a if an exception raised at statement 4 or statement 5, then it is always abnormal termination। क्यों? क्योंकि हाँ, आपने तो मतलब कैश के अंदर भी अपन अपन लोगों ने पूरा दिमाग लगा करके ये लिखा था कि भाई कैच में सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। अब वो सोल्यूशन के साथ ही अगर एक्सेप्शन आ जा रहा है तो फिर तो तो अपने फिर तो अपना एबनॉर्मल टर्मिनेशन होना ही होना है, ठीक है। स्टेटमेंट 5 का तो हम लोगों ने कहीं पर ट्राई और कैच यूज ही नहीं किया, तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन होना ही होना है, होना है, राइट। ठीक है। So within try block, if anywhere an exception raised, the rest of the try block will not be executed। स्टेटमेंट 2 पे आया था, ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 प्रिंट नहीं हुआ था, स्टेटमेंट 1 प्रिंट हुआ, स्टेटमेंट 4 प्रिंट हुआ और हाँ, स्टेटमेंट 5 प्रिंट हुआ। ठीक। ये सबसे पहला केस था, ठीक है। हाँ, यही था। Within the try block, if anywhere an exception raised, the rest of the try block will never be executed, okay, ओके। even though we handled that exception, ओके, क्योंकि हम लोगों ने कैश ब्लॉक में स्टेटमेंट 4 लिखा था, ठीक है। इवन दो we handled that दैट्स exception, इट। हाँ। hence with the try block we have to take only risky code and length of the try block should be as less as possible। हमेशा मैंने बोला ना, सिर्फ और सिर्फ रिस्की कोड आना चाहिए, ये नहीं कि पूरा का पूरा प्रोग्राम ही हम लोगों ने ट्राई ब्लॉक में लिख दिया, पता चला लाइन 10 लाइन का कोड है, चौथे लाइन पे आया, चौथे लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए इधर गया, हम लोग फिर सोच रहे कि फिर छठे लाइन से मेरा फिर से पांचवें छठे लाइन से मेरा फिर से कोड एग्जीक्यूट होने लगेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर चौथे ऐसा लाइन पे नहीं है। अगर आपका एक्सेप्शन आने की आशंका है तो आपको सिर्फ और सिर्फ चौथा लाइन को ही ट्राई ब्लॉक में डालना चाहिए, कैच में। हाँ, हाँ। वरना बाकी के लाइंस। हम्म। तो अभी क्या मैंने एक चीज बोल दिया था कि केस 1 है वो स्टेटमेंट 4 प्रिंट होगा, ओके, ये केस 1 नहीं है, ये केस 1 एक्चुअली में नॉर्मल टर्मिनेशन का है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 5, क्योंकि कैच ब्लॉक इसमें एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। ठीक है ठीक है। In addition to try block, there may be a chance of raising an exception inside catch and finally blocks, ओके, ये भी हम लोगों ने देख लिया। If any statement which is not part of try block and raises exception, then it is always abnormal termination। यहाँ पे स्टेटमेंट 5 की मैं बात कर रहा था, क्या पता अगर ठीक है। स्टेटमेंट स्टेटमेंट 5 तो ना किसी ट्राई का हिस्सा है ना ही कैच का हिस्सा है, अगर इसमें कहीं से हम्म, अगर एक्सेप्शन आ गया तो उसका तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन होना ही होना है, क्यों? होना ही होना है, उसके पक्का है। ऊपर तो हम लोगों ने कोई मेहनत की ही नहीं है, कुछ लगा ही नहीं था। हाँ, हाँ हाँ ठीक हाँ। है, ठीक है। तो if any statement which is not part of try block and raises an exception, then it is always abnormal termination, since no catch block हाँ, for the codes are written separately for this, ठीक है। ये चीज इंटरेस्टिंग आपको मैं करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक। ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, ओके, लूप होल्स, ये बच गया, ट्राई विथ कोड हो गया, थोड़ा सा इन डेप्थ जा रहा है। फाइनली आपने फाइनलाइज पढ़ा था ना कहीं पे? वो हाँ, वो शुरू में पढ़ा था पर वो समझ में आया, मतलब उसका यूज
ये था कि जब भी गार्बेज कलेक्टर कॉल होता है तो ये मेथड भी कॉल तो होता है ऐसा कुछ। और ये देखिए मैंने लिख रखा है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनल, फाइनली। फाइनली, फाइनलाइज। ये इंटरव्यू का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ और ये तो ठीक है। सारे, ये तो आपको करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजी है, तुरंत खत्म। हाँ ये तो, बस। वो तो एक बार बेसिक आपको सुनना आएगा तो फिर तो फटाफट निकल जाती है। हम्म। आज इतना ही करते हैं। मैं कल आपको ये प्रिंट ठीक। स्टैक स्टैक ट्रेस आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें अच्छा। आज अपनी ये क्लास हुई बहुत कम। हाँ। अपना